अब आपने मुझे बेटा बोल दिया तो आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। का खोया हुआ मान सम्मान, उसी गांव में आपका घर, आपकी जमीन, आपकी जायदाद मैं आपको वापस दिलवाऊंगा। तुम स्कूल जाओ और वहां जाकर बैठो। कार्य अवधि में स्कूल खुला रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़ी खम्मा मास्टर, हमारी बात तो सुन। पता थारे बहुत चिंता हो रही थी हमारे, बार बार यही सोचूं कि हमारी मास्टर नहीं का क्या होगा, क्योंकि थारे साथ देने वाले तो गांव के उस पार चले गए। रह गई हमारी मास्टर नहीं अकेली। पता 4-5 दिन से हमारे दिलो दिमाग में बस एक ही बात घूमे, एक ही नाम घूमे, मास्टरनी 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 मास्टरनी। तो चिंता न कर, थारा साथ देने के लिए अब यो सरपंच है। हा? सरपंच गुस्सा नहीं, थारे से हम कितने प्यार से बात कर रहे हैं, तू है कि हमारे पे बस गुस्सा किए जा रही है। आज से नहीं, पता नहीं कब से। अच्छी बात तो नहीं है ना, गलत। थारे को कमाल की बात बताते हैं, ये गुस्सा, ये नाराजगी इंसान का ना खून जलाए। थारे को पता तो चल गया होगा कि थारा गुस्सा कितना खतरनाक है। थारा खून जलेगा तो तुम्हारा जलेगा, तू तकलीफ में रहेगी तो हमारी को तकलीफ होगी। तो थारा जो गुस्सा है ना, वो कितना खतरनाक है थारे को पता चल गया होगा, क्योंकि थारे गुस्से ने बनवारी उसके परिवार को डुबा दिया। बस थारे गुस्से ने, थारे। इसलिए सरपंच होने के नाते ये बात बोलूं, तुम्हारे लिए जो गुस्सा थारे दिल में है उसे थूक दो। बस मास्टर ने अपने काम से काम रख, खुश रह। और हमारे खिलाफ जो लोगों को भड़का रही है ना, बस उसे बंद कर दो। थारे को जबान देते हैं, जबान, सरपंच की जबान, कि थारे को कभी भी किसी भी चीज की तकलीफ होगी ना, तुम्हारे हवेली के दरवाजे थारे वास्ते आधी रात को भी खुले हैं। आजमा के देख ले। और तेरी सेवा करने के लिए वो सरपंच खुद खड़ा है। सरपंच, ये जो तेरा नाटक है ना, ये बंद कर। और वैसे भी मुझे तेरी नसीहत या मदद की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो तुम्हारी बातें हैं ना, इनका मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। तेरे जैसे लोगों के खिलाफ मैं हमेशा लड़ती रहूंगी, चाहे मुझे अपनी कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। अरे कुर्बानी थारे को देने की क्या जरूरत है? अरे कुर्बानी दे थारे दुश्मन। गलत है मास्टर ने, तो कितना प्यार से बात करते थारे से, तो फिर वही गुस्सा वही गुस्सा वही गुस्सा। मास्टर ने थारे पे बात बताएं, तब से थारे को मैं पहली बार देखा था, तब से एक ही बात हमारे दिलो दिमाग में घूमे। थारे को सुना,
मजा आ जाएगा थारे को सुन के। सुनो। कभी कभी हमारे मन में ख्याल आवे है कि तारे को बनाया गया है हमारे लिए। जो तू होती तो यो होतो, जो तू होती तो वो होतो। थारी काली जुल्फां का छांव में लेटे हो रहता। सरपंच अपनी औकात में रहे। जरा सी भी शर्म नहीं आती इस गांव के सरपंच होकर एक शिक्षिका से इस तरीके से बात करते हुए। हमारा प्यार देखा तू, गुस्सा देखेगी ना तो कांप जाएगी। प्यार से बात कर रहे हैं तुमसे, ऐसे मत करो। मास्टर है तो बड़ी अच्छी, कब तक परेशान करेगी मारे, देखते हैं। भाई साहब आइए ना भाई साहब। आजा बनवारी, आजा। आइए मास्टर। हाँ, आजा। भाई साहब ये मेरा आउट हाउस है। जब तक आप लोगों के रहने का कोई अच्छा इंतजाम नहीं हो जाता, आप लोग यहाँ आराम से रहें। काफी दिनों से बंद है ये आउट हाउस, लेकिन हम सब लोग मिलकर इसे साफ करके एकदम चकाचक कर देंगे। ये सब हो जाएगा, और फिर आप क्यों करोगे? हम लोग कर लेंगे ना। भाई साहब ये मेरा घर है, और अगर इसे साफ सुथरा करने में मैं अपना हाथ लगाऊंगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अरे आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? छोरा, मन्ने तो लागे तू भगवान का कोई दूत है, जिसे देवी माँ ने हमारी इस बुरे वक्त में मदद के लिए भेजा है। माँ साहब, मैं कोई दूध वूत नहीं हूं। अच्छा एक बात बताइए, अगर अचानक कोई मुसीबत का मारा आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? हाँ? काका, बापू साहब ने हर वक्त दूसरों की मदद की है, कभी किसी से कुछ नहीं लिया, सिर्फ दिया है। तो बस फिर सोचना क्या, जैसे भाई साहब ने आज तक निस्वार्थ रूप से लोगों की मदद की है, बस वही सब मेरे माध्यम से आपको वापस मिल रहा है। आप लोग बहुत थक चुके हैं, अब आप लोग आराम कीजिए। और हाँ,
किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो मुझसे बेहिचक मांग लेना, ठीक है? हाँ, बोल देंगे। धन्यवाद। क्या कर रहे हैं आप प्रगति बापू? क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए कि? प्रगति के बापू, हमारा क्या होगा आपके बिना? बैठो। बापू साहब, मुझे माफ कर दो। आज अपनी कसम खा के वादा करती हूँ कि आज से मैं ऐसा कोई काम ना करूंगी जिससे आपको ये दिन देखना पड़े। मुझे प्रगति से ये उम्मीद नहीं। वो मेरे स्कूल की एक समझदार और एक होनहार लड़की है। मैंने उसकी आंखों में पढ़ाई के लिए जुनून देखा है और इतनी छोटी उम्र में उसमें सही और गलत दोनों की पहचान है। गुप्ता क्या कर रहे? हो गया थारा बोलना खत्म। और ध्यान से देखो रे, हमारा ये घर अब हमारे कब्जे में है। कल सुबह की पहली किरण से हमारे इस मनहूस परिवार की परछाई भी हमारी रियासत पे पड़ी ना, तो तारे प्राण फाड़ दूंगा। और थारे परिवार के इस शरीर को रेगिस्तान के चील कौओं को खिला दूंगा। इस बनवारी और इसके परिवार की किसी ने भी मदद की ना, तो उसका भी वही हसरा होगा जो इसके परिवार का हुआ। दो लोग यहाँ रखवारी करो, तो चलो मेरे साथ। हुकुम साहब, हुकुम साहब, हुकुम साहब। मासा, सब ठीक हो जाएगा। दुखी ना हो, हम फिर से अपने घर लौटेंगे। हमारी टीचर जी कहती हैं कि अपना बुरा वक्त एक अंधेरी रात की तरह होवे, जहाँ घना अंधेरा होता है, हमें कोई रास्ता नहीं सोचता। मासा, हमें घबराना नहीं चाहिए। जैसे निश्चित समय पर भोर की किरणें फूटती हैं, दिन का उजाला आता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी उजाला आएगा। माँ, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। हमारी लाडो, तू कितनी समझदार है। अरे तुझे तो मारी नजर ना लग जाए। हाँ हाँ लाडो, जरूर होगा, उजाला होगा।
वकील हो क्या? हाँ, हूँ तो सही। क्यों? लेकिन दिखने में तो आप बड़े सच्चे लगे हो। सच्चे लागे हो मतलब क्या? मैं सच्चा हूँ। मैंने तो ये सुना है कि वकील लोग बड़े झूठे हुए हैं। मैं तो ये कह रही थी कि हमारी टीचर जी कहती हैं कि वकील लोग बड़े झूठे सच्चे हो गए हैं। वो सच और झूठ बोले हैं अपना केस जिताने के वास्ते। मैं तो नाराज होने का दिखावा कर रहा था प्रगति, लेकिन हाँ, तुम्हारी बात में सच्चाई है। लेकिन सच्चाई सिर्फ उतनी नहीं है। झूठ का सहारा वो लोग लेते हैं जो कमजोर होते हैं, और कमजोर लोग वो होते हैं जिनके अंदर सत्य नहीं होता। और अक्सर ऐसे लोग पैसा कमाने के लिए वकील बन जाते हैं। हाँ, और हमारे रणवीर काका तो इतनी बड़ी हवेली के मालिक ठहरे, तब तो आप झूठ बोल ही ना सके हो। ये सोच रही हो? प्रगति के बाबू, किसी ने कितना सही कहा है कि घर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसमें कोई रह भी ना तो कितना उजाड़ सा लागे। हर घर की अपनी किस्मत होए जानकी। किसी किसी घर में कोई रहने वाला ना होए और किसी किसी ने घर में रहने ना दिया जावे। प्रगति के बाबू, आप चिंता ना करो। देख लेना, हमें अपना घर वापस मिलेगा। जानकी हमारा बसा बसाया घर उजड़ गया। जब गांव में रहे थे तो ऐसा लगे था कि सारा गांव मारा है। अब इस बुरे वक्त में तो कोई साथ देने वाला भी ना है। ऐसे क्यों सोचो? देखो ना, ये रणबीर भाई साहब, कल तक ना कोई जान ना पहचान, और आज तो ऐसा लगे है कि हम आपस में कितने सालों से एक दूसरे को जाने हैं। ये बात तो है जानकी। गांव की बार बार याद आवे। क्या करूं? मुसीबत ने याद कर करके हमारी तो रूह कांप जावे। प्रगति के बापू, एक बात पूछूं? पूछ। कि आपको भी यही लागे है कि हमारे ऊपर जो मुसीबत आई है उसकी वजह हमारी छोरी प्रगति है? ना ना जानकी, यो तुम्हारे पूर्व जन्मों का फल है। हर इंसान अपने कर्मों के अनुरूप जन्म ले हुए है। कोई अमीर हुए है, कोई गरीब हुए है, कोई सारी जिंदगी मुसीबत में काटे है। ऐसा ज्ञानी लोग बोले हैं। और मुसीबत के वास्ते तो हमारे जैसे गरीब लोग ही इस दुनिया में आए हैं। हम जुल्म सहे के लिए तो इस दुनिया में आए हैं जानकी। हर इंसान की जिंदगी वो ऊपर वाला तय करे है, और शायद यही जिंदगी झेलने के लिए हमें दुनिया में भेजो है। ऐसे ना सोचो। देखो, अगर अच्छा वक्त ना रहा तो बुरा वक्त भी ना रहेगा, और वो बीती हुई बात, गांव की बातें सारी भूल जाओ।
और अब हमें आगे के बारे में सोचना है और वो गांव के बारे में सोचना छोड़ दो। बनवारी, बेरहने का इंतजाम तो हो गया, पर रोजी रोटी का के उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। आप ठीक बोलो माँ साहब। मैं सोच रहा हूं कि कल सुबह से ही काम खोजने के लिए निकलूं। अरे बैठे बैठे भाई साहब बैठे। मैं यहाँ प्रगति के वास्ते। भाई साहब, सुबह से काम करके आप सब लोग थक गए होंगे। आइए नाश्ता कर लीजिए। ये कैसा नाश्ता है काका? प्रगति, ये ब्रेड है। भाभी साहब, ये एक तरह की रोटी है जो 3-4 दिन तक खराब नहीं होती। ये बिस्किट है। ये फ्रूट जाम है। इसे ब्रेड पे लगाकर खाते हैं। ये बटर है। बटर तुम्हें पसंद आएगा। ये लो प्रगति, खाओ। अरे क्या सोच रहे हो, बहुत टेस्टी है, खा के देखो। मासा ये लीजिए आप। मासा आप भी लीजिए। ना ना, जे खाना तो हमने कभी ना खाया। हम तो नाश्ते में भी रोटी चावल खावे। अरे मासा, खाकर देखिए, मजा आ जाएगा। अच्छा ले छोरा। भाई मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो खा रहा हूँ। है तो बड़ा स्वाद। मारे से बगावत का यो नतीजा होवे है। नहीं सरपंच, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम हम लोगों को नहीं मार सकते।